उनको जीवन के सारे सच बताते हुए उनको सबसे पहले सत्य हमेशा याद दिलाना। जब हम उनको कहते हैं तुम एक लड़की हो, या अपने बेटे से कहते हैं तुम एक लड़का हो, तो समाज ने लड़की कैसी होनी चाहिए, लड़का कैसे होना चाहिए, उसके लिए कुछ धारणाएं बनाई हैं, कंडीशनिंग है। तो वो बच्चा उस कंडीशनिंग के अराउंड अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। ये सब मर्यादाएं हम सीख लेते हैं, लेकिन हमें साथ साथ उनको पहले ये याद दिलाना पड़ेगा, तुम एक शक्तिशाली, निडर, निर्भय, पवित्र आत्मा हो। सम्मान और प्यार तुम्हारा स्वधर्म है। तो ये चाहे वो लड़का है या लड़की है, जब दोनों सीख लेंगे तो उनका एक दूसरे के प्रति नजरिया वो सम्मान का होगा। फिर जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम उनको पढ़ाई का महत्व सिखाते हैं, उन्हें आगे जाके क्या बनना है वो सिखाते हैं, लेकिन साथ साथ हम उनको ये भी याद दिला देते हैं कि उनकी खुशी उनके मार्क्स पर आधारित नहीं है। उनको उनका सत्य हर क्षण याद रहना चाहिए कि उनके मन की स्थिति उनके मार्क्स पर डिपेंडेंट नहीं है, उनके दोस्तों के व्यवहार पर आधारित नहीं है, और उनको दोस्तों का अप्रूवल मिले कि दोस्त कहें वो सही हैं, उसके लिए उन्हें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जो आत्मा के धर्म से सही नहीं है, चाहे उनके जीवन में कोई भी परिस्थिति आ गई, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन उस सत्य को पकड़कर वो बड़े हुए हैं। जो आपने हमको उदाहरण दिया, जो बताया, वो सुन के मेरे मन में एक बात आई। हम बहुत सारी संसार की चीज़ों को बहुत पर्सनली ले लेते हैं। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक ओनरशिप, अपनापन बाहर ढूंढने जाते हैं और उस कारण से अपने आप को शायद भूल जाते हो। तो जैसे मेरे मन में एक विजुअलाइजेशन आया, एक पिक्चर आया कि अगर हम घर में बैठे हों और हमको पता है कि हमारा घर सेफ है और हमारी कंफर्ट उसमें है, तो बाहर अगर बारिश आ रही हो, बर्फ गिर रही हो, दिन हो, रात हो, हम उसको देख सकते हैं मगर उसको पर्सनली नहीं ले सकते हैं। तो वैसे ही आत्मा अपना घर है, राइट? और बाहर जो हो रहा है वो हो रहा है, उसको हमको देखना है। अगर बारिश है तो छाता लेकर जाना है, मगर अपनी आत्मा ही अपना घर है। ये बात हमको, हमारे बच्चों को जब हम उनको बताएं कि ये हो सकता है संसार में, ये घर, ये बाहर का सत्य है जो बदलता है और अंदर का सत्य है जो आपका है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम उनको हमेशा ये याद रखाएं कि उनके संस्कार और कर्म उनकी पूंजी है। वही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वो जीवन में जो करें, बहुत आगे बढ़ें, बहुत आगे जाएं, बहुत कुछ पाएं, लेकिन अपने संस्कार और कर्म को सबसे ज़्यादा महत्व दें। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने संस्कार, कर्म और मर्यादाओं को उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जैसे इवन छोटी सी बात होती है ना, कई बार बच्चा सिर्फ पास होने के लिए या ज़्यादा नंबर लाने के लिए कभी कभी थोड़ी सी चीटिंग कर देता है, तो उसने संस्कार को महत्व नहीं दिया, नंबर को महत्व दिया। आपका प्रायोरिटी संस्कार है, नंबर नहीं। जब संस्कारों को पकड़कर चलेंगे तो आपके मार्क्स तो वैसे ही बहुत अच्छे आ जाएंगे, लेकिन संस्कार और कर्म ये जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, ये उनको पता होना चाहिए। मार्क्स, व्यवसाय, पैसा, पोजेशन ये सेकेंडरी है। तो लाइफ की प्रायोरिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो दिखता है वो सेकंड इम्पोर्टेंट है, लेकिन आत्मा के संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं है वो फर्स्ट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी एक बच्चे को छोटी उम्र से ही सिखाया जाए तो उसको जीवन भर ये सत्य कभी भूलेगा नहीं।